पश्चिम बंगाल के विधानसभा इलेक्शन के ऐलान के बाद एआईएमआईएम के चाहने वालों के मन में सिर्फ और सिर्फ एक सवाल, क्या एआईएमआईएम बैरिस्टर ओवैसी साहब बंगाल में चुनाव लड़ेंगे? और अगर लड़ेंगे तो कितने सीट पर लड़ेंगे? क्या अकेले लड़ेंगे या गठबंधन के साथ लड़ेंगे? अगर आपके मन में ये सारे डाउट है तो एआईएमआईएम के जो फीडबैक है, जो सोर्सेज के हवाले से बात जो हमारे पास आए हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, एमआईएम के चाहने वाले होंगे तो जरूर करेंगे, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि राजनीतिक के बादशाह बैरिस्टर ओवैसी साहब बंगाल के राजनीतिक में कदम रख दिया है, बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, ये बात क्लियर। चुनाव बंगाल में लड़ेंगे और ईद के बाद वहां पे एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा। एआईएमआईएम की एक्टिविटी ईद के बाद देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि एआईएमआईएम बैरिस्टर ओवैसी साहब, राजनीतिक के बादशाह बैरिस्टर ओवैसी साहब अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन में? तो हम आपको यह भी बात क्लियर कर देते हैं। एआईएमआईएम इस बार गठबंधन में इलेक्शन लड़ेंगे, जिसमें 4 पार्टी हो सकता है। 3 पार्टी का क्लियर है, एक पार्टी डाउट में, एक पार्टी हम छोड़ देते हैं। 3 पार्टी कौन सा है वो सुन लीजिए। खुद एआईएमआईएम यानी मजलिस, उसके बाद हुमायूं कबीर, बाबरी मस्जिद के नींव रखने वाले हुमायूं कबीर के एक नए पार्टी उनके साथ, फुरफुरा शरीफ के एक मौला साहब है उनके एक पार्टी है उनके साथ। ये 3 पार्टी यानी थर्ड फ्रंट ये लेके चलेंगे। अब सवाल आता है कि एआईएमआईएम कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे गठबंधन में रहते हुए? तो हम आपको बता दें, एआईएमआईएम ने ऐलान किया है कि 40 से 60 सीट के बीच हम तैयारी कर रहे हैं। कितने सीट? 40 से 60 सीट पर हम इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और हम इस जगह पे 40 से 60 सीट पर लड़कर मेरे जो विनिंग चांसेस है यहाँ पे 25 से 30 सीट पर, तो 40 से 60 सीट के बीच एआईएमआईएम चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी आपको क्या लग रहा है कि इसको कितने सीट पर लड़ना चाहिए? आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आप बंगाल से हैं ना भाई, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप है बंगाल से।